Hello and welcome back to my channel. Narrations Day 3. Rules and Practice, Practice 10, TGT, PGT, LT, KVS और DSSSB और CTET जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके अकॉर्डिंग ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. Okay, so let's begin. Okay, so in this video we will discuss about these key points. और इन की पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि अगर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आगे इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस, ये जो की पॉइंट्स यहाँ पर आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो इनके बारे में कुछ अदर रूल्स हैं जिनको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे. लाइक इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस हमने डे 1 में और डे 2 वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. एज इट इज जो इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं वो भी, और मस्ट इन इनडायरेक्ट नरेशन वाले सेंटेंसेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, सो टुडे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो कैसे चेंज होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे चेंजेस होते हैं, और लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें किस तरह के चेंजेस वहां पर आपको देखने को मिलेंगे. ओके, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में किस तरह के चेंजेस आपको मिलेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. असर्टिव सेंटेंसेस की बात करते हैं. असर्टिव सेंटेंसेस में एग्जांपल से समझते हैं. मीरा सेड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ठीक है, तो अब आपने ये पहले से यू हैव रेड अबाउट कि सेड एज इट इज रहता है या फिर ऑब्जर्व्ड या रिमार्क्ड या फिर पॉइंटेड आउट, असर्टेड, इस तरह के वर्ड्स में ये चेंज हो जाता है. ठीक है, सेंटेंस को दैट से कनेक्ट करते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको, जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं. लाइक अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज रहेगा. यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिया है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा. तो मीरा यहाँ पर सब्जेक्ट है तो शी आ जाएगा, शी. और प्रेजेंट में टेंस किस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा. ओके, सो आंसर विल बी मीरा सेड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि सैड को हम ऑब्जर्व, रिमार्क, पॉइंटेड आउट, असर्टेड, डिक्लेयर्ड और प्रोक्लेम्ड में चेंज कर सकते हैं. सो आंसर विल बी मीरा सैड दैट शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ रिवीजन के लिए है. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. हमने बात की थी कि अगर सेट टू के बाद कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पर सेट टू चेंज इनटू टोल्ड. ठीक है, या सेट टू भी रह सकता है या फिर इन्फॉर्म्ड हो सकता है या रिपोर्टेड टू में भी उसको चेंज किया जा सकता है. इस चीज को भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे. ठीक है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो टोल्ड का यूज नहीं होगा. इस चीज को हम यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखेंगे. तो आंसर विल बी दी, सेट टू, टोल्ड, इन्फॉर्म्ड, रिपोर्टेड टू में चेंज हो जाता है. आंसर विल बी दीपक told Meena that she was punctual. ठीक है, she, you सेकेंड पर्सन है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. यहाँ पर मीना, मीना क्या है, गर्ल है तो गर्ल शी, और आर प्रेजेंट में है तो पास्ट में हम अपने टेंस को चेंज कर लेते हैं. ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, यस. नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ गए. एग्जाम्पल, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है. ठीक है, जब इस तरह के सेंटेंस आए कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स या वोकेटिव केस आ जाते हैं. ठीक है, वोकेटिव केस यानी कि एड्रेस, टर्म ऑफ एड्रेस की जब बात की जाती है तो वहां पर इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते टाइम ये जो इस तरह के एड्रेस ऑफ टर्म्स वाले बात आ जाती है, जब नाम लेके किसी को एड्रेस किया जाता है तो क्या करते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के साथ यूज कर लेते हैं. ओके, सो हेमंत सैड, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अशोका है ना, अशोका संबोधन है तो इसको रिपोर्टेड वर्ब के साथ एज एन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे. अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया है तो ये कैसे चेंज होगा, तो आंसर होगा हमारा हेमंत टोल्ड अशोका दैट. दैट से कनेक्ट करेंगे, ही वुड गिव हिम अ बुक. ठीक है, अपना सब्जेक्ट चेंज करेंगे शैल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट ही आया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा. ठीक है, विल, और विल की पास्ट फॉर्म वुड. ठीक है, इन चीज का हम ध्यान रखेंगे. प्रोनाउंस हमने पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं चेक की हैं तो आप डे 1, डे 2, प्रैक्टिस 9 और प्रैक्टिस 8 को जाकर चेक कर सकते हैं. ओके, यस. एक और एग्जांपल देखते हैं, उसे समझेंगे कि किस तरह से एड्रेस ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स ऑफ एड्रेस का यूज होता है उनको ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं. लाइक
माई सन्स सेड द ओल्ड फार्मर आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। ठीक है, माई सन्स यहाँ पर क्या है, टर्म्स ऑफ एड्रेस की बात हुई है ना, तो माई सन्स को ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेड द ओल्ड फार्मर, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिल गया ना, टर्म्स ऑफ एड्रेस को ऑब्जेक्ट बना लिया गया है, तो सेड टू यहाँ पर मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड फार्मर टोल्ड हिज सन्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट मिल गया तो इसलिए यहाँ पर टोल्ड हो जाता है, और दैट से कनेक्ट करके अपने सेंटेंस को हम यहाँ पर बना लेते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, लाइक नॉटी बॉय सेड हिज मदर। ठीक है, यहाँ पर भी संबोधन हो रहा है ना, संबोधन, संबोधन की बात हो रही है, नॉटी बॉय, तो यहाँ पर इसको भी एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ यूज करेंगे और अपना सेंटेंस बना देंगे। सो आंसर विल बी एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय। ये ध्यान रखना होगा कि या तो सेंटेंस में हम कैसे उसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, या फिर एग्जाम में कभी कभी इस तरह के वर्ड्स भी आ जाते हैं, एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय। ठीक है, ये तो हमें इन चीज का ध्यान रखना होगा कि हम इस तरह से भी अपने सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, संबोधन के या तो एज एन ऑब्जेक्ट बना के, या फिर अगर ऑप्शन में ये होता है तो ये भी करेक्ट होगा, एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय द मदर सेड। उसके बाद हम अपना सेंटेंस एज इट इज बना लेंगे, जैसे हम बनाते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपके जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें नीड नॉट का यूज हुआ है, तो सेंटेंस में चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। सिर्फ क्या चेंज होते हैं, जो प्रोनाउंस होते हैं वही चेंज होते हैं। ओके, yes, so answer will be he said to his wife, I need not go there now. He said to his wife, ठीक है, he told his wife that he need not go there then। ठीक है, now change into then, ये तो पता है ना आपको, इस तरह के वर्ड्स जो हैं चेंज हो जाते हैं, now, then, tomorrow, change into to the tomorrow, the previous day, है ना, इस तरह से ये सब जो वर्ड्स होते हैं here there, ये यहाँ पर चेंज हो जाते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में नीड नॉट का यूज हुआ है, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस में ज्यादा चेंज नहीं होता, वो उसको एज इट इज वहां पर रख देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक यहाँ पर हेमंत सेड वेल अशोका। अगर सेंटेंस में इस तरह के वर्ड आ जाए ना, वेल या यू सी, तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते हुए, तो इनमें इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनका कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर आपको रिमूव कर देना होगा, यहाँ पर इनको इग्नोर कर देना होगा। तो आई होप कि ये आपको बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दोगे तो कैसे हमारा सेंटेंस हो जाएगा, हेमंत टोल्ड अशोका, वही एज एन ऑब्जेक्ट इसको मान लोगे, क्योंकि टर्म्स ऑफ एड्रेस की बात हुई है, दैट ही वुड गिव हिम अ बुक। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। अगर यू सी किसी सेंटेंस में आया है, एग्जाम्पल से समझते हैं, द मदर सेड यू सी आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू। ठीक है, मदर ने कहा कि तुम देखो मैं ये प्लांट जो है तुम्हारे लिए लगा रही हूँ। तो ये वेल, यू सी, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं ना, इनका करेक्ट ये बिल्कुल यहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस होते हैं। ओके, सो आंसर विल बी द मदर सेड दैट शी वाज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर दैम। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना सेंटेंस जो है बना लेंगे। इन इन जैसे वर्ड्स का इनडायरेक्ट बनाते हुए कोई भी यूज नहीं होता। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट अदर सेंटेंस देखते हैं। द प्यूपिल सेड टू द टीचर थैंक यू। अगर इस तरह से थैंक यू वाले वर्ड हमारी डायरेक्ट स्पीच में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, उसको थैंक में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, थैंक में चेंज कर लेते हैं। तो आंसर विल बी द प्यूपिल रिस्पेक्टफुली थैंक्ड। थैंक यू बोल रहे हैं ना, किससे बोल रहे हैं, सर को बोल रहे हैं ना, अपने टीचर को बोल रहे हैं, तो कैसे बोल रहे हैं, रिस्पेक्टफुली थैंक्ड। इस तरह से हम इनडायरेक्ट नरेशन में ये चेंज कर लेते हैं अगर थैंक यू जैसे वर्ड आते हैं। द प्यूपिल रिस्पेक्टफुली थैंक द टीचर फॉर हिज हेल्प। ठीक है, अदर एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड आई होप माई मदर विल कम टुमारो। अगर होप या फील, इस तरह के, आई फील या आई होप, इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाएं हमारी किसमें, स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में, तो हम क्या करते हैं, ये इनको रिपोर्टिंग वर्ब बना लेते हैं। जैसे हमने थैंक को बनाया ना, थैंक, तो इनको भी रिपोर्टिंग वर्ब बना लेते हैं। लाइक शी होप्ड दैट माई मदर वुड कम द नेक्स्ट डे। ठीक है, विल कम, ठीक है, विल कम चेंज इनटू वुड कम द नेक्स्ट डे, टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। ये आपको पता है कि इस तरह से वर्ड चेंज हो जाते हैं,
क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर इन वर्ड्स के बारे में ही बात करेंगे कि इनको एज एंड रिपोर्टिंग वर्ब हम कैसे बनाकर वहां पर इनडायरेक्ट नरेशन में यूज करेंगे। ओके, वहां तो ऑप्शन होते हैं। अगर आपने रूल्स अच्छे से पढ़े हैं, रूल्स अच्छे से नोट किए हैं और बार बार प्रैक्टिस की है ना, तो ऑप्शन देखते ही आप आंसर करेक्ट चूज करोगे। ओके, यस। नाउ द टर्म ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें कैसे यूज करना होता है किस चीज को। ओके, सो सबसे पहले हमने लिया ही सेड टू मी आर यू गोइंग देयर। ओके, ही सेड टू मी आर यू गोइंग देयर, पूछा है ना, उसने मुझसे कहा आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो। ठीक है, उसने कहा। तो यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम सेड टू को चेंज कर देते हैं आस्क्ड में, और इनको कनेक्ट कर देते हैं किससे, इफ और वेदर से। सो आंसर विल बी ही आस्क्ड मी इफ वेदर आई वाज गोइंग देयर। ठीक है, और सेंटेंस किस में बन जाता है, असर्टिव में बना देते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बना देते हैं, इंटेरोगेटिव से चेंज हो जाता है। और जब पॉजिटिव बनेगा तो फुल स्टॉप यहाँ लगेगा, है ना, इंटेरोगेशन मार्क जो है रिमूव हो जाएगा। आई होप ये समझ आया होगा। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनको हम किससे कनेक्ट करते हैं, या तो इफ आएगा या फिर वेदर आएगा। ठीक है, अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी said to me do you know his name। ठीक है, तो क्या करोगे आप, said to किस में चेंज हो जाएगा, asked me। है ना, she asked me। ठीक है, और do you know his name, क्या तुम उसका नाम जानते हो। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, या तो if में या whether में। सो आंसर विल बी she asked me if या whether I knew his name। no प्रेजेंट में है, पास्ट में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस में चेंज कर लोगे। अब यहाँ पर एक अलग सेंटेंस आया है सॉरी, यू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, WH टाइप सेंटेंस आया है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चन, जिसमें इन क्वेश्चंस में हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, इनसे शुरू होने वाले सेंटेंस हो, तो किसी भी कंजक्शन का हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, एंड क्या हो जाएगा, यू आस्क्ड मी। ठीक है, यू आस्क्ड मी व्हाट शी वाज डूइंग। ठीक है, यू आस्क्ड मी व्हाट आर यू डूइंग, यू आस्क्ड मी व्हाट ही वाज डूइंग। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को यहाँ पर बना लेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, शी आस्क्ड मी। अच्छा, एक और चीज देखिए, अगर ऑप्शन में आस्क्ड मी ना आए, वांटेड टू नो ऑफ मी आए, तो ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, ये इनकरेक्ट नहीं होगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हम ऐसे भी वहां पर हमें ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है, यू वांटेड टू नो ऑफ मी। ठीक है, यू वांटेड टू नो ऑफ मी व्हाट शी वाज डूइंग, या शी व्हाट ही वाज डूइंग। ठीक है, इस तरह से भी आप इस सेंटेंस को चेंज करके बना सकते हैं। यस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। महेश सेड टू गौरी व्हाई वर यू लेट। ठीक है, एग्जांपल है महेश सेड टू गौरी व्हाई वर यू लेट। ओके, यस। अच्छा, ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसको एक बार ध्यान से चेक करेंगे हम। यू सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, यू आस्क्ड मी या वांटेड टू नो ऑफ मी, और इसको चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये, यस, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, या फिर आप यहाँ पर लिखोगे वांटेड टू नो ऑफ मी, और आगे क्या हो जाएगा, व्हाट। ठीक है, क्योंकि कोई कंजक्शन तो हमें लगानी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आर यू आया है ना, आर यू, तो आर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव से हमें कैसे बनाना होता है, असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है। सो कैसे हो जाएगा, व्हाट, और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, सेकंड पर्सन यू है ना, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, आई आई। ठीक है, आई, व्हाट आई वॉज डूइंग। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में है आर, तो क्या हो जाएगा जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे पास्ट में, व्हाट आई वॉज डूइंग। ओके, आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसको इसके रूल्स आप अच्छे से नोट कर लेंगे। यस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। महेश सेड टू गौरी व्हाई वर यू लेट। महेश सेड टू गौरी, वही कि महेश ने क्या, महेश आस्क्ड गौरी। ठीक है, कोई भी कंजक्शन नहीं लगेगी, सो कैसे हो जाएगा सेंटेंस, व्हाई शी हैड बीन लेट। वर है ना, क्योंकि पास्ट में है ना, तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये हम पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं ना, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट चलते हैं। रूल्स देखिए,
जब हम रूल बनाते हैं ना तो इनको आप नोट कर सकते हैं कि अगर यस नो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इफ वेदर से इनको कनेक्ट करते हैं और इस तरह से हम अपने सेंटेंस बना सकते हैं। ये एग्जांपल भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। शी सेड टू मोहन। वीडियो को पॉज करके आप इस तरह से ये रूल यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख रहे हैं, क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो आई होप इसको डिस्कस करने की आपको जरूरत नहीं है। ये रूल्स हैं जिसे आप नोट कर सको। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसीलिए इंक्लूड किए हैं। यस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब स्पॉटिंग एरर किस तरह से आपको एग्जाम में एरर देकर पूछ लिया जाता है। ध्यान से इस सेंटेंस को पढ़िए। He asked me that how I got time to write, ठीक है, all these poems। तो यहाँ पर क्या लिखा है? He asked me that how से पहले क्या कंजक्शन यूज कर दी that, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया है ना। तो यहीं पर एरर है, बी पार्ट में एरर है, तो हम आराम से बता देंगे क्योंकि हमें सेंटेंस आता है ना। WH टाइप जो है उनसे पहले कोई कंजक्शन नहीं आती। सो आंसर, राइट आंसर विल बी he asked me how I got time to write all these poems। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। राम सेड टू मी व्हाट यू विल डू टुडे। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने रखे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। राम सेड टू मी व्हाट यू विल डू टुडे, ठीक है, व्हाट WH टाइप है, ठीक है, कंजक्शन तो कोई लगेगी नहीं, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? राम आस्क्ड मी व्हाट, ठीक है। अब यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आई। और विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड में। सो राइट आंसर, राम आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू दैट डे। टुडे किस में चेंज हो जाएगा? दैट डे में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यस, नेक्स्ट चलते हैं। द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी हु डू आई वांट टू मीट इन द ऑफिस। इस तरह से आपसे वहां पर एरर देकर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मैंने स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में टीजीटी पीजीटी के इसी तरह के क्वेश्चंस दिए गए थे, उनमें एरर दिए गए थे। ठीक है, तो वहां पर हमें किस तरह से एरर को ढूंढना होगा ये हमें ध्यान रखना है। व्हाट डू आई वांट, इस तरह से इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है? एरर दिया है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि हु डू आई वांट जो है ये यूज नहीं होगा, क्योंकि पार्ट बी में क्या है, इसमें की रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा हु डू आई वांट, नहीं, हु कैसे आ जाएगा? हुम आएगा, है ना, कि जिसके लिए। हु डू आई वांट नहीं यूज होगा क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में जो सेंटेंस असर्टिव होता है ना उसमें डू का यूज नहीं होता। ठीक है, तो डू आई वांट का जब असर्टिव बनाते हैं तो क्या बनता है? आई वांट, आई वांट। ठीक है, सो राइट आंसर क्या होगा? द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी whom I wanted to meet in the office। want है ना, प्रेजेंट में पास्ट में बना देंगे, wanted to meet in the office। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से भी एरर देकर आपको पूछ लिया जाएगा, है ना। जब इंटेरोगेटिव से असर्टिव में बनाते हैं तो डू का यूज नहीं करते और डू का क्या चेंज हो जाएगा? whom I wanted। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। यस, नेक्स्ट। अब रमेश सेड टू यू whom have you invited, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए सेंटेंस को। ये एक और एग्जांपल यहाँ पे रखा है, रमेश आस्क्ड यू whom you had invited। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा, है ना, whom you had invited। जो ये जब इंटेरोगेटिव से इनडायरेक्ट में असर्टिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहले आ जाता है और वर्ब बाद में रखते हैं और इंटेरोगेशन मार्क का फुल स्टॉप बना देते हैं। ओके, यस। अब नाउ द टर्म ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस, सबसे पहले जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो कौन से होते हैं? जिसमें ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट या एडवाइस या निगेटिव कमांड इस तरह के आते हैं। जैसे ये मेन वर्ब से शुरू होते हैं, लाइक गो, ब्रिंग, मेक, है ना, जैसे ऑर्डर देते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक बार रूल नोट कर लेंगे कि किस तरह से आते हैं। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, नेगेटिव कमांड। ठीक है, से जो है चेंज हो जाता है ऑर्डर में, रिक्वेस्ट, एडवाइस, आस्क, बैग या टेल में। ठीक है, और सेड है तो वो चेंज हो जाएगा ऑर्डर। ध्यान रखते हैं ना कि अगर प्रेजेंट में है तो हमारी जो वर्ब होगी, जो वर्ड आएंगे वो प्रेजेंट में आएंगे, अगर पास्ट है तो वो पास्ट में आएंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, टू आता है वर्ब से पहले। एग्जाम्पल से समझते हैं और काइंडली और प्लीज जैसे जो वर्ड्स होते हैं उनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। रागिनी सेड टू हर सर्वेंट, सो रागिनी सेड टू हर सर्वेंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, रागिनी ने अपने सर्वेंट से बोला, यानी कि क्या दिया उसने? ऑर्डर दिया ना, तो सेड टू चेंज इनटू व्हाट? ऑर्डर। ऑर्डर तो कैसे होगा? सेड टू पास्ट में है तो ऑर्डर्ड होगा ना। रागिनी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये यहाँ पर है हर सर्वेंट टू ब्रिंग, टू ब्रिंग, ओके,
रागिनी ऑर्डर हर सर्वेंट टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसको यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं एक बार, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ओके, यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक रामू सेड टू हिज फादर प्लीज ब्रिंग मी अ पेन। यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है ना, प्लीज प्लीज, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट शो हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामू रिक्वेस्टेड सेड टू, यानी कि पास्ट में है तो हमारी जो वर्ब है वो उसी के अकॉर्डिंग आएगी। रामू रिक्वेस्टेड हिज फादर टू, टू से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, टू ब्रिंग हिम अ पेन। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हिज फादर, हिज इसके अकॉर्डिंग, तो ब्रिंग हिम अ पेन। ठीक है, प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ये हमने रूल्स में पढ़ा है ना, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट एग्जांपल। माय फ्रेंड सेड टू मी जॉइन माय कंपनी। माय फ्रेंड सेड टू मी जॉइन माय कंपनी, क्या कह रहा है वो, उसको सेड टू यानी कि पूछ रहा है कि क्या ज्वाइन करोगे मेरी कंपनी। तो माई फ्रेंड आस्ट, है ना, आस्ट मी, टू से कनेक्ट करो, टू ज्वाइन माई कंपनी। ठीक है, टू ज्वाइन हिज कंपनी, किसकी बात हो रही है, फ्रेंड की बात हो रही है, टू ज्वाइन हिज कंपनी। ओके, माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू ज्वाइन हिज कंपनी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड टू हर चिल्ड्रन डोंट वॉक वॉक इन द सन। क्या कह रही है वो, डोंट वॉक, है ना, ये हमने कल भी किए थे ये वाले सेंटेंस। क्या है ये, एडवाइस वाले सेंटेंस है, एडवाइस वाले है ना। अब इसमें या तो आप एडवाइस्ड भी बोल सकते हो, आस्क्ड भी बोल सकते हो कि उनसे कहा है ना। तो कैसे हो जाएगा, या तो आप एडवाइस बोलोगे, शी एडवाइज्ड, है ना, शी एडवाइज्ड हर चिल्ड्रन, या शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन। नॉट से इनको कनेक्टेड करते हो, जिसमें क्या डू नॉट जैसे वर्ड, ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था, ये तो आप इजीली कर सकते हो, है ना। नॉट टू वॉक इन द सन, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डे 1 और डे 2 वाली नरेशन की आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं। शी फॉरबिड हर चिल्ड्रन टू वॉक इन द सन, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। फॉरबिड का यूज क्यों करते हैं, है ना, फॉरबिड का मतलब ही होता है मना करना, ये कल भी डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस में, अगर हम आंसर में इनडायरेक्ट नरेशन में फॉरबिड लगा रहे हैं तो हमें नोट की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि फॉरबिड का मीन्स ही होता है मना करना, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट चलते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में लेट से सीखते हैं। ठीक है, लेट का मीन्स होता है सलाह देना, यानी कि टू सजेस्ट, प्रस्ताव रखना, या टू प्रपोज, ओके, टू अलाउ, है ना। तो इस तरह के अर्थ में भी, मीनिंग में भी लेट का अर्थ, वो लेट का यूज होता है। ठीक है, जब लेट का जो मीनिंग जैसे सजेस्ट करना, अलाउ करना, है ना, या फिर प्रपोज करना, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम कैसे उनको यूज करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, रिपोर्टेड वर्ब ऑब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें ऑब्जेक्ट हो तो प्रपोज्ड और सजेस्टेड के बाद टू जोड़कर वहां पर इनडायरेक्ट नरेशन बना दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स गो टू द मूवीज, अगर इस तरह से सेंटेंस आ जाता है, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स गो टू द मूवीज। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो he said to his friend let's go to the movies, so right answer will be he proposed, है ना, he proposed to his friends that, let's हट जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, that से कनेक्ट करेंगे। ओके, और his friend यानी कि इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आ जाएगा, they should go to the movies। तो इस तरह से हम अपना सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक। ओके, शी सेड, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, सो राइट आंसर क्या होगा, शी सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, किसके बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं आता है, सो वहां पर हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाकर सेंटेंस को बना देंगे और लेट वहां से रिमूव हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यस, अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए। ही प्रपोज्ड टू मी टू गो होम। ठीक है, ही प्रपोज्ड टू मी टू गो होम, नहीं, ये राइट नहीं होगा। राइट क्या होगा, ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड गो होम, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो हम किस तरह से यूज करेंगे इसमें, प्रपोज्ड टू के साथ वर्ब की सजेस्ट या प्रपोज आए तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस विल बी वी शुड गो होम। ठीक है, इस तरह से हम लेट वाले सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। टू अलाउ की बात करते हैं, यानी कि परमिशन की सेंस में ऑर्डर, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड में हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, कैसे चेंज होता है एग्जाम्पल से समझेंगे। बिफोर मेन वर्ब टू का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। रंजन सैड टू हिज बॉस लेट मी गो होम। ठीक है, इसको टू से कनेक्ट करके बनाएंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंजन अपने बॉस से कह रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है। सो राइट आंसर रंजन रिक्वेस्ट, सेड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्ट में। रंजन रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू अलाउ हिम टू गो होम। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को कनेक्ट कर लेंगे। द ऑफिसर सेड टू द पियोन लेट द मैन गो। तो जो लेट वाले सेंटेंस हैं उनको हम इस तरह से चेंज करते हैं। यहाँ पर ऑफिसर सेड टू द पियोन, पियोन से कह रहा है यानी कि ऑर्डर दे रहा है। सो द ऑफिसर ऑर्डर्ड द पियोन टू अलाउ द मैन टू कम इन। तो इस तरह से लेट रिमूव करके अपने सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हरी सेड टू शीतल लेट द चिल्ड्रन गो टू प्ले। सो हरी सेड द शीतल, शीतल से कह रहा है ना कि बच्चों को जाने दो, खेलने के लिए जाने दो। सो हरी ऑर्डर्ड सीमा टू लेट द चिल्ड्रन गो टू प्ले। या फिर एक और तरह से इसको हम बोल सकते हैं, हरी टोल्ड सीमा दैट द चिल्ड्रन माइट बी अलाउड टू गो टू प्ले। तो इस तरह से लेट रिमूव करके वहां पर सेंटेंस की सेंस को हम इस तरह से चेंज करके बना सकते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन और ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें लाइक मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे यू सक्सीड, इस तरह के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो इस तरह जो सेड होता है उसको प्रेड, विश, कर्स्ड में यूज करते हैं। दैट से इसको कनेक्ट करते हैं सेंटेंस को। रिपोर्टेड जो स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच, उसमें वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। मैरी सैड मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मैरी सैड मे गॉड ब्लेस यू। तो क्या हो जाएगा? मैरी क्या कर रही है? प्रे कर रही है ना भगवान से। तो मैरी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, मे चेंज इनटू माइट। ओके, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वर्ब बाद में आ जाएगी। तो इस चीज को हम ध्यान रखते हुए अपने सेंटेंस को कनेक्ट कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही सैड मे यू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। सो सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब बना देंगे। सो ही विश्ड और प्रेड कोई भी आ सकता है, दैट आई माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दे सैड लॉन्ग लिव द इंडो रशियन फ्रेंडशिप। सो इट्स विल बी they wished, prayed that the Indo-Russian friendship might live long। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वी सैड गॉड सेव द पीएम। सो इसे चेंज करते हुए हम कैसे बनाएंगे? वी विश्ड और प्रेड दैट द पीएम माइट लिव लॉन्ग। ओके, चलो अभी यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आई होप ये नरेशन रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेंगे। ओके, और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे।